संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाहि। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं संदीप सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप स्टॉक विजन। आज मैं बात करूंगा ऐसे स्टॉक्स पे, लार्ज कैप का स्टॉक है ये। उसमें मुझे लग रहा है कि कुछ पोटेंशियल आने वाला है या पोटेंशियल दिख रहा है। उस स्टॉक्स की मैं बात करूं, आने वाला नहीं कह सकते हैं, पोटेंशियल दिख रहा है। रीजन क्या है उसके पीछे मैंने ये स्टॉक निकाला क्यों है? सिंपल सा बात है, मैंने अपने एनालिसिस से, अपने रडार से इसलिए स्टॉक को निकाला है कि इसका अगर पी रेशियो आप जानोगे और इंडस्ट्री का पी रेशियो जानोगे तो डिफरेंस है। मतलब स्टॉक का पी रेशियो कम है, इंडस्ट्री का पी रेशियो हाई है। मैं वो स्टॉक का सारा नाम, 7 ऐसे स्टॉक मैंने निकाले हैं बेस्ट लार्ज कैप सेक्टर का ये स्टॉक है। 7 ऐसे मैंने स्टॉक्स निकाल के रखे हैं। थोड़ा मैं पुराने पे भी बात कर लूँ, जो मैंने पुराना वीडियो वगैरह बनाया था। मैंने स्टेटस वगैरह में भी बहुत सारे स्टॉक्स वगैरह आते रहते हैं, मुझे लग रहा है कुछ एक्सपेक्टेशन आ सकता है। यूपीएल वगैरह पुराना वीडियो मैंने यूपीएल पर बनाया था, यूपीएल ने अच्छा खासा एक्सपेक्टेशन दिखाया। चोला फाइनेंस पे बनाया था, चोला फाइनेंस ने दिखाया, बजाज फाइनेंस ने दिखाया। तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड करके रखा है, आप उसको देख सकते हैं। मैंने कुछ उस पर बात किया था कि एक्सपेक्टेशन में आ सकता है, तो आया। अब सबसे बड़ी बात, मैं थोड़ा निफ्टी के बारे में ही बात कर लूं कि निफ्टी 3 से 4 दिनों में एफआई का बाइंग बढ़ा है। 3 से 4 दिनों में एफआई ने 7,500 करोड़ का बाइंग किया है। तो हमको तो लग रहा है ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि एफआई बाइंग कर रहा है। तो अभी जो निफ्टी का सपोर्ट लेवल क्या दिख रहा है, निफ्टी का सपोर्ट लेवल अगर आप देखोगे तो 23,250 से 300 का रेंज में अभी बढ़ा है, ऊपर की ओर आया है। और 2,250 से 300 का रेंज दिख रहा है। अगर उसको निफ्टी ब्रेक करेगा तो फिर 23,100 और 22,900 का लेवल दिखा सकता है। अगर अपसाइड की ओर मैं देखूं निफ्टी का, तो निफ्टी जो दिख रहा है 23,500 से 23,700 का लेवल दिखाने वाला है। मुझे लग रहा है कि ऐसा दिख रहा है इस पर टेक्निकली। और अगर आप देखोगे सितंबर के बाद से, मैंने पिछला सितंबर के बाद से आरएसआई अभी 60 से ऊपर आया है निफ्टी का। तो ये भी एक अच्छा खासा लग रहा है कि कुछ मतलब आगे की ओर चल रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है। मतलब काफ़ी समय से लोग हरास हो गए थे, थोड़ा सा लगा था यार पोर्टफोलियो गिर गया। एक से एक उस पर वीडियो आ रहे थे, कोई सो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कह रहा है उठ जा, कोई बुल उठ जा, ये कर जा। तो ये सारे वगैरह आ रहे थे, वीडियो वगैरह आ रहे थे, स्टेटस वगैरह में लोग अपडेट कर रहे थे। तो अभी लगा है बुल उठा है, जागा है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ है। जब पोर्टफोलियो ग्रीन होता है तो किसी को भी पोर्टफोलियो ग्रीन होता है तो हाई कॉन्फिडेंस लेवल हाई होने लगता है, कि लगता है कि हाँ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। तो अगर आप देखोगे तो इधर जो इन्वेस्टर्स वगैरह का कमाई है, एज पर डेटा 22 लाख करोड़ का इन्वेस्टर्स ने कमाया है अभी तक। तो ये सारे डेटा वगैरह निकल के आ रहे हैं। तो आज मैं बात करूंगा ऐसे स्टॉक्स पे, लार्ज कैप का स्टॉक है ये, कि ये पी रेशियो के बावजूद ये पोटेंशियल है, हाई ग्रोथ जिसको कह सकते हैं, ग्रोथ वाले ऐसे स्टॉक्स हैं। मैं एक एक करके बात करता जाऊंगा, आपको मैं सिस्टम पे दिखाता जाऊंगा कि वो कौन से ऐसे स्टॉक हैं 7 जो मैंने अपने सिस्टम से निकाला है एनालिसिस करके। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं, सब्सक्राइब करना नहीं भूले, लाइक एंड शेयर जरूर करें। आप लोगों का सब्सक्राइब, लाइक, शेयर से मेरा मोटिवेशनल लेवल हाई होता है और मैं कड़ी मेहनत और भी करता हूं, आप लोगों को डेली बेसिस आके अपडेट देता हूं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। ऐसा कौन सा ये स्टॉक है जिसने 7 ऐसे बेस्ट स्टॉक हैं लार्ज कैप के, क्योंकि मार्केट जब पिटाई हुई थी, जब मार्केट निफ्टी गिरा था, उसमें बहुत सारे स्टॉक्स वगैरह काफ़ी नीचे आ गए थे, उसका पी रेशियो भी काफ़ी नीचे आ गया था। आज मैं उससे स्टॉक्स निकाल के लाया हूँ, वो भी लार्ज कैप का ये स्टॉक्स है। मैं क्या करके आपको नाम बताते जाऊँगा और आप लोग उसको देखते जाएं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था अभी, जैसे आप देखोगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो मैंने लिस्ट आपको निकाला दिखा के रखा है, जरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मैं टच करता हूँ, इसका क्या इंडिकेशन दिखा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो पी रेशियो है 8.47% है।
ROC 6.16% है, बुक वैल्यू 538 रुपया बता रहा है, करंट प्राइस 753 रुपया, ROE 117.3 है। अगर इसका इंडस्ट्री का पी रेशियो आप जानोगे तो 15.1 है और स्टॉक का पी रेशियो 8.47% है। आप अगर देखोगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, बाकी तो डेटा बैलेंस शीट्स वगैरह है, अच्छा खासा मुझे लग रहा है कि एक्सपेक्टेशन में दिख सकता है, क्योंकि पोटेंशियल है 50% डाउन के करीब में है। पी रेशियो इसका आप देखोगे तो, क्योंकि 15 है और इसका 8.4 है। दूसरा है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस अगर आप देखोगे जो लाइफ इंश्योरेंस है इसका कितना है 11.63, इसको मैं टच करके आपको बताता हूँ। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का 11.6 है पी रेशियो, और अगर यह स्टॉक का 11.6 है पी रेशियो, अगर आप जानोगे इंडस्ट्री का पी रेशियो है 75.5, करंट मार्केट प्राइस 791 रुपया है, बुक वैल्यू जो 154 रुपया है, ROE है 63.4 है, डिविडेंड 1 रुपया 26% देता है, 1 रुपया 1.26% का डिविडेंड्स वगैरह देता है। इसका हाई है तो 1200, अगर आप देखोगे 22 रुपया, और लो है 715 रुपए का। तो एक मेरा लाइफ इंश्योरेंस है। अब ये दूसरा स्टॉक था। तीसरा जो स्टॉक मैंने निकाला है HCL टेक्नोलॉजी। अगर मैं बात करूं HCL टेक्नोलॉजी का, अगर पी रेशियो कितना है 24.9, ये स्टॉक का पी रेशियो है, और इंडस्ट्री का पी रेशियो 28.1 है। तो कहीं ना कहीं करंट मार्केट प्राइस 1567 है, इसका अगर हाई देखोगे तो 2012 है, और लो है 1235 रुपया। डिविडेंड वगैरह कितना परसेंट देते हैं 3.45%। तो HCL टेक्नोलॉजी भी है, अच्छा काउंटर है ये। आपको पता है सन फार्मा का अगर आप देखोगे, सन फार्मा अगर मैं देखता हूं, इसका इंडस्ट्री का पी रेशियो 39.5 है, लेकिन स्टॉक का पी रेशियो क्या है 36.3 है। इसका ROE 16.7 है, डिविडेंड कितना देता है 0.76%। इसका हाई कितना है 1960 रुपया, और लो है 1377 रुपया। तो अभी अप्रोक्स 1784 रुपया चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अगर दिखता ही रहता है, क्योंकि ये लार्ज कैप वाले सारे स्टॉक्स हैं। फिर मैंने लिया है NTPC, पांचवा जो स्टॉक है NTPC का जो स्टॉक का पी रेशियो है 15.5, लेकिन अगर आप जानोगे इंडस्ट्री का पी रेशियो है 31.6 है। बुक वैल्यू दिख रहा है, हाई कितना है 448 का, लो इसने बनाया है 293 रुपया का, अभी ये चल रहा है 351 रुपये पे, ये जो आपको दिख रहा है। उसके बाद अगर आप जानोगे इन्फोसिस की मैं बात कर लूं, इन्फोसिस का अगर आप देखोगे, क्योंकि सिंपल सा बात है IT सेक्टर का ये काउंटर है। इन्फोसिस का पी रेशियो 20, इन्फोसिस का मैं निकालता हूं 23.9 है, और इंडस्ट्री का पी रेशियो कितना है 28.1। अगर करंट मार्केट प्राइस 1593 चल रहा है, और अगर आप देखोगे हाई इसने लगाया है 2007, और इसका लो लगाया है 1358 रुपए का, यहाँ पे आप देख रहे हो। डिविडेंड कितना देता है 2.39% का डिविडेंड भी देता है, और इसका अगर ROC देखेंगे तो 40.40% का ये है। एक इन्फोसिस हो गया। उसके बाद मैं बात करूंगा जो लास्ट वन है TCS का कितना इंडिकेशन कर रहा है। TCS का अगर आप देखोगे पी रेशियो 26.6 है, यह स्टॉक का पी रेशियो है, और इंडस्ट्री का 28.1 है। करेंट ये प्राइस चल रहा है 3578 रुपया, हाई इसने लगाया है 4592 रुपया का, लो लगाया है 3457 रुपया का। इसने जो डिविडेंड दिया है 1.54% का। तो ये सारे स्टॉक्स वगैरह मैंने निकाले हैं। जैसा कि आप लोग अभी देख रहे होंगे, ये सारे मैंने जो स्टॉक्स निकाला है ये लार्ज कैप का है। अगर आप मेरे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, अगेन नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मेरा मोटिवेशनल लेवल हाई होता है। तो और भी मैं फर्दर और भी स्टॉक्स वगैरह लाऊंगा। कल पेनी स्टॉक्स पे मैं देखता हूँ, पेनी स्टॉक्स पे बात करूंगा, डेटा एनालिसिस कर रहा हूँ। जैसे आएगा फिर मैं आप लोगों को नए डेटा के साथ मंडे टू फ्राइडे से बात करता है। या सैटरडे का दिन था, इससे सोचा थोड़ा डिले ही बनाऊँ कि सैटरडे के लोग हैं तो थोड़ा सा काम वगैरह भी रहा, तो अपना काम उम करके फिर
बनाया है और आप लोगों को अपलोड किया है। इसी तरह वॉच करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं संदीप सिंह नए स्टॉक्स नए वीडियो के साथ आके फिर फर्दर मैं बात करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।